औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश, कलमा दुरूद शरीफ पढ़ लो। शाबाश। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अच्छा, आज जो है 1.3 का लेक्चर नंबर 10 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि आपने x, y, z और w मालूम करके देना है और आपको एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन है 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है जो आपके पास बराबर होगा अगर इन दोनों मैट्रिसेस को हम प्लस कर दें। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका उसूल है, पहले इन दोनों मैट्रिसेस को हम प्लस करेंगे और 3 को इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल के लेफ्ट साइड पर एक मैट्रिक्स आएगा, इक्वल के राइट साइड पर एक मैट्रिक्स आएगा और दरमियान में आपके पास इक्वल आएगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि लेफ्ट साइड वाला जो मैट्रिक्स है वो राइट साइड वाले मैट्रिक्स के बराबर है, इक्वल है। यानी जब इक्वल है तो इसका मतलब है कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो हम फिर लिखेंगे कि कंपेयर द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और फिर वहां से हम लोग ये x, y, z और w की वैल्यूज निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम लेफ्ट और राइट साइड दोनों को हम हल करेंगे। एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये इक्वेशन हमें दी हुई है कि 3x, y, z और w इक्वल टू x6 - 1 2w प्लस 4x + y 3 + w और 3। ये आपके पास दो मैट्रिक्सेस हो गए। अब ये इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब क्या करना है बेटा, आपको ये 3 को आपने इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3x 3y 3z और 3w आ जाएगा इक्वल टू, अच्छा x के साथ अच्छा प्लस कर देना है, x + 4 ये हो जाएगा 6 + x + y, x + 4 इसके साथ ये प्लस कर दो, 6 + x + y - 1 + 3 + w -1 + 3 + w और 2w + 3। ठीक हो गया था? अच्छा, अब इसके बाद 3x 3y और 3z 3w अपना लिख लो। इसको मैंने हल करना है। ये हल नहीं होता, इसको ऐसे ही लिख दो। ये भी हल नहीं होता। क्यों हल नहीं होता? क्योंकि ये देखो वेरिएबल है, ये आपके पास कांस्टेंट है। अगर इसके साथ x होता तो फिर हम इसके साथ प्लस कर सकते थे, x + 4x से फिर 5x आता। इसी तरह ये x और y और 6 ये अलग अलग टर्म्स है, डिफरेंट टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है। x को y के साथ हम प्लस नहीं कर सकते, 6 को x और y के साथ हम प्लस नहीं कर सकते, तो एक फिर दूसरे के साथ ये प्लस नहीं होते, इसीलिए मैंने इसी तरह लिख दिया। अब यहां पे देखो +3 का क्या मतलब है कि आपके पास जेब में पैसे हैं। -1 का क्या मतलब है कि आपके ऊपर कर्जा है। अगर आपके ऊपर 1 रुपए कर्जा है और 3 रुपए आपकी जेब में है तो कितने बाकी रह गए? जेब में कि कर्जा बाकी रह गया? जेब में रह गए। तो 2 + w, अब 2w के साथ प्लस नहीं होता क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। 2w + 3 ये अपना लिख लो। अब देखो यहां पे एक मैट्रिक्स इस साइड पे आया है, एक मैट्रिक्स इस साइड पे आया है और दरमियान में इक्वल का निशान है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है? इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिसेस का क्या मतलब है? इनका ऑर्डर सेम होगा। देखो 2 रोज 2 रोज, 2 कॉलम्स 2 कॉलम। लेकिन ऑर्डर के साथ हमारा कोई वो कॉन्सेप्ट इसके साथ कोई बनता ही नहीं है कि हम ऑर्डर के साथ ये वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करें। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इक्वल मैट्रिसेस में वो ये है कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर, चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर। यहां से हम यही पॉइंट उठाएंगे इक्वल मैट्रिसेस का और इसके उठाने के लिए यानी पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के बराबर लिखने के लिए हम एक सेंटेंस लिखेंगे। ये बार बार मैं लिख रहा हूं, कंपेयर दी corresponding
एलिमेंट्स। मुआजना करो या बराबर करो मुतबादिल एलिमेंट्स को। मुतबादिल का मतलब ये, अब ये मेरा दाया हाथ है ना, आप लोगों का जो दाया हाथ है वो इसके मुतबादिल है। ये मेरा बाया हाथ है तो ये बाएं हाथ का मुतबादिल आपके पास बाया हाथ है। तो ये पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट के बदले में मेरे पास यहाँ पे क्या है, पहला एलिमेंट ये, तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर, चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर। इसको कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग, मुतबादिल। अच्छा, पहले एलिमेंट को लेते हैं। 3x आपके पास बराबर हो जाएगा, यहां पे इंप्लाइज दैट का निशान लगाओ, किस चीज के, x प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। ये मार्क करते तो सर। अच्छा, अब ये x बड़ा है ये छोटा है, तो ये इस साइड पर जब आएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, -3x माइनस x इक्वल टू 4, यहां पे 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब ये 2 को हमने खत्म करना है, तो क्या करना है हमें, दोनों तरफ पे, दोनों तरफ हमने 2 को डिवाइड कर लेना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 के साथ कैंसिल, 2 1 2 और 2 2 4। x इज इक्वल टू आपके पास 2 आ गया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, पहले एलिमेंट से तो मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब दूसरा एलिमेंट किस चीज के बराबर होगा, क्या है, 3y किस चीज के बराबर है आपके पास, 6 + x + y। अच्छा, अब इसमें जो है आपके पास 2 वेरिएबल्स आए हैं, एक तो y तो वैसे भी है और x भी आया है। आपने क्या करना है, y को इस साइड पे शिफ्ट कर दो। क्यों, क्योंकि ये बड़ा y है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 1y है, तो यहाँ पे ये प्लस है, ये दूसरे साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 अलग से लिख लो, इक्वल मैंने अलग लिख लिया, 6 अलग, और ये जो x है आपके पास, ये x की जगह आपने ये x की वैल्यू लिख लेनी है। क्या है आपके पास, 2। तो 3y से जब 1y निकलेगा 2y इक्वल टू, यहां पे आपके पास 6 + 2 से 8 आ गया। यहां भी 2 डिवाइड कर दो, यहां भी 2 डिवाइड कर दो, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 और 2 4 8, y इज इक्वल टू 4। अब x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब देखो z को देखो, लेकिन जब z आप देखोगे ना, ये z आपके पास देखो 3z किस चीज के बराबर है आपके पास, 2 + w। यहां पे भी 2 वेरिएबल्स हैं, यहां पे क्या है, 2 वेरिएबल्स है। चलो इसको इसी जगह पे करते हैं। नाउ क्या है, 3z इक्वल टू 3 + w। अब इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको भी हल नहीं करो। क्यों नहीं हल करो, क्योंकि हमारे पास ना z की वैल्यू है ना w की। यहां पे तो हमारे पास y की वैल्यू नहीं थी, लेकिन x की वैल्यू तो थी ना, तो मैंने x की वैल्यू डाली तो y की वैल्यू निकल आई। अब ना तो मेरे पास z की वैल्यू है कि हम z की वैल्यू डाल दें तो w निकले, ना w की वैल्यू है कि हम w की वैल्यू डाल दें हमारे पास z निकले। तो इस इक्वेशन को अभी यहीं पे रहने दो, इसके बाद इसके लिए जगह हम छोड़ देंगे यहां पे। अब एंड इसके बाद आपने क्या करना है, देखो एंड चौथा एलिमेंट आपके पास किस चीज के बराबर है, चौथा एलिमेंट है आपके पास एंड 3w इक्वल टू 3w किस चीज के बराबर होगा, देखो 2w + 3। क्या होगा बेटा, ये 2w इस साइड पे आ जाएगा क्योंकि यहां पे ज्यादा w's है, और वेरिएबल भी एक साइड पे लिखने हैं, नंबर दूसरे साइड पर। तो 3w से जब 2w निकलेगा 1w आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास 3 के बराबर हो गया। अब 3z अपना लिख लो, 3 अपना लिख लो, w की जगह जो है बेटा आपने अपनी वैल्यू लिख लेनी है। w की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 है। अच्छा, 3z इक्वल टू ये 6 हो जाएगा। अब ये 3 को मैंने खत्म करना है, दोनों साइड पे 3 से डिवाइड करो, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, तो z आपके पास 2 के बराबर हो जाएगा। किस चीज के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा बेटा। अच्छा, x किस चीज के बराबर है आपके पास, 2 के बराबर है। y किस चीज के बराबर है आपके पास, 4 के बराबर है। w किस चीज के बराबर है, w आपके पास किस चीज के बराबर है, 3 के बराबर है। और z आपके पास किस चीज के बराबर है, z आपके पास 2 के बराबर है। ये आपके पास आंसर है, ये तमाम आपके पास इसके आंसर हो गए।
कोई मसला है यहाँ पर? किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह है, लेकिन इसके हल करने का तरीका अलग अलग करते हैं। टीचर्स अलग अलग मेथड यूज करते हैं। जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ ये सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड यही, इससे आसान मेथड इसका नहीं है। अच्छा, क्या करना है बेटा? आपको कह रहा है कि मुझे x का मैट्रिक्स मालूम करके दो, y का मैट्रिक्स मालूम करके दो। अगर आपके पास x प्लस वाई इस चीज के बराबर है और x माइनस वाई इस चीज के बराबर है, हम क्या करेंगे? इन दोनों को नाम दे देंगे। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गए और ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। अब मैंने करना क्या है बेटा? ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने ऐड कर लेना है। अब किस तरह एडिशन होती है ये चीज सीख लो। जब दो इक्वेशंस को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इनका तरीका ये है बेटा कि आप इक्वल टू 1 लगा लोगे। इक्वल टू मैंने 1 लगा लिया। जो लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस करोगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्लस करोगे। देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? x प्लस वाई है। क्या करना है? ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐड कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड आपके पास क्या है? 5 2 0 9। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ मैं प्लस कर दूंगा। 6 3 6 0 माइनस 1। लेकिन एक बात यहां पे नोट करने वाली है, देखो मैं रेड मार्कर से ये ब्रैकेट्स लगा रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। आपने यहां पर ब्रैकेट जरूर लगाने हैं, ब्रैकेट नहीं छोड़ना आपने। अच्छा, अब इसको ब्रैकेट से निकाल दो। x प्लस, और ये कैपिटल नाम है। अच्छा, क्योंकि ये मैट्रिक्स के नाम है। प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस वाई हो गया। अच्छा, इन दोनों को आपस में प्लस कर दो। 5 प्लस 3 2 प्लस 6 0 प्लस 0 और 9 प्लस माइनस 1। ये देखो 9 प्लस माइनस 1। जब दो साइंस एक दूसरे के साथ डायरेक्ट आए तो मैंने क्या कहा था कि आपने क्या लगानी है? फिर ब्रैकेट लगानी है। अच्छा, इधर देखो y के साथ कैंसिल हो गया। x को x के साथ प्लस करोगे, यहां भी 1 है यहां भी 1 है, तो इससे आता है 2x इक्वल टू 8। 5 प्लस 3 से 8, 6 प्लस 2 से 8, 0 प्लस 2 से 0। अच्छा, प्लस इंटू माइनस से क्या आएगा बेटा? माइनस आएगा, तो 9 माइनस 1 अपना लिख दो। अच्छा, 2x इक्वल टू 8 8 0। 9 से जब आप 1 निकालोगे तो 8 आ गया। अब ये 2 मैंने खत्म करना है, और इस 2 को खत्म करने का तरीका बेटा देखो, इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन किए हैं। तो इसका तरीका क्या है? आप क्या करना है? मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे आपने क्या करना है बेटा? 1/2 को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसमें कैसे 1/2 को सॉरी इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 1/2 को इधर भी मल्टीप्लाई करना है। 8 8 0 8। समझ गए? yes, अच्छा, इसको हटा दो बस, इसमें इंक नहीं है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। x इक्वल टू 1/2 को सबसे मल्टीप्लाई करना है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 से हो जाएगा, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8। ये सबसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इससे भी मल्टीप्लाई किए, इससे भी किया, इससे भी किए, इससे भी किए। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8। अच्छा, ये तो कैंसिल नहीं होता, 0 को जिस चीज से भी मल्टीप्लाई करोगे उससे आएगा 0। x इज इक्वल टू 4, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 0 और 4। ये आपके पास ये आंसर आ गया। समझ गए यहां तक? अब ये आपके पास x की वैल्यू निकल आई, कि आपके पास x की वैल्यू निकल आई बेटा।
इसके बाद आपने क्या करना है, एक मर्तबा दोनों इक्वेशन को ऐड किए थे, अब एक मर्तबा दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड लिखना है, फ्रॉम नहीं लिखो। अच्छा, फिर फ्रॉम में फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इक्वेशन 1 को पहले लिखूं या इक्वेशन 2 को। एंड इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ये स्टेप करना, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करना है, ये स्टेप है, बिल्कुल ये स्टेप है। लेकिन दरमियान में यहां पर ये देखो, इस जगह पे और इस जगह पे प्लस की जगह माइनस आए, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस किए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करेंगे। 5 2 0 9 माइनस, देखो प्लस की जगह मैंने क्या लगाया, माइनस 3 6 0 माइनस 1। हाँ, यहां तक किसी को मसला है। अच्छा, अब माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे प्लस होता है तो किससे क्या आएगा, इसको तो वैसे भी लिख दो, इससे आगे तो कोई चीज है ही नहीं, तो ये माइनस एक्स और माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, 5 माइनस 3 5 माइनस 3 2 माइनस 6 0 माइनस 0 9 माइनस माइनस 9 माइनस माइनस 1 और ब्रैकेट भी लगा दो। ये x और x प्लस x माइनस x आपस में कैंसिल हो गए। अच्छा, यहां से आता है 2y इक्वल टू 5 से जब 3 निकलेगा 2, 0 माइनस 0 से 0 2। अच्छा, 2 रुपए आपके पास जेब में है और 6 रुपए आपके ऊपर कर्जा है, तो क्या आएगा इससे, -4 के +4 -4 आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, ये अलग से हो गया। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई मसला है? अच्छा, 2y इक्वल टू 2 माइनस 4 0 और ये आपके पास 10 हो गया। अब ये देखो यहां पे ये इस इक्वेशन को देखो, इसको देखो, देखो यहां पे 2 किस तरह खत्म किया हमने, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड किया। इस 2 को किस तरह खत्म करेंगे, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड। अच्छा चलो, इससे पिक्चर्स ले लो बेटा, अलग अलग पिक्चर्स ले लो, एक एक स्लाइड से वो ये उठा। अच्छा, ये अलग अलग ले लो, ताकि फिर आगे जाएं हम लोग। इसको मिटा दूं मैं? यस सर। इसको मिटा दूं मैं? यस सर, यस सर। ये जरा व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल लेना, अच्छा, ताकि फिर मैं भी शेयर कर दूं। अच्छा, ये तो बस फिलहाल रहने दो। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2y, 1/2 और वहां पे क्या है बेटा, 2 माइनस 4 0 और 10, यही है ना बेटा? हाँ, देखो यही है। अच्छा, ये 2 और 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू 1/2 को तमाम के साथ, तमाम एंटीज के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -4, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0 और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10। ये जरा दरमियान में लिख दो, y इज इक्वल 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2 और 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10। यहां से आपके पास आता है 1, यहां से आपके पास आता है -2, ये 0 हो गया और यहां से आपके पास 5, ये आपके पास आंसर। यस सर। तो आपके पास x का मैट्रिक्स भी आ गया, ये देखो x का मैट्रिक्स भी आ गया और y का मैट्रिक्स भी आ गया। और ये अक्सर ये डिटेंशन वगैरह के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अक्सर टेस्ट करते हैं। इस मर्तबा शायद ये जब टीचर्स इसको टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे x y है, शायद वो y z लिख दे,
शायद वो ए बी लिख दे। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे बेटा आपके साथ, ये जो वेरिएबल्स के नाम है ये साइड चेंज कर दें, या इनकी ये जो एंट्रीज है 2 5 ये मैट्रिसेस में जो एंट्रीज है ना इसको चेंज कर दें, इसको चेंज कर दें, ठीक है ना? समझ में आई बेटा बात? और कोई चीज चेंज नहीं कर सकते, या शायद इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दे, माइनस की जगह प्लस लगा दे, कोई मसला नहीं, फिर भी क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। इस हूबहू यही तरीका है। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया कि अगर यहाँ पे 2 आ गया तो इसको कैसे कैंसिल करना है, प्लस माइनस किस तरह करना है, ये 1/2 को इनसे मल्टीप्लाई किस तरह करना है, बस फिर बाकी तो चीजें आसान है बेटा। यहाँ तक किसी को मसला है? आज के लिए बस इतना काफी है, ठीक है बेटा? चलो।